जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता। मरई माता दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। और जैसे कि आप लोगों को थंबनेल मिल चुका है, आप लोगों को ये भी पता है कि सावन चला गया है, भादों का ये दूसरा दिन है। और भादों के महीने में अघोरी को जिसे सिद्ध करना है और उग्र रूप से सिद्ध करना है तो वीडियो को पूरा ही देखें और अंत तक देखें। हमारे संस्था में फ़ोन करने का समय सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहता है। और जिसे गुरु दीक्षा मिली हुई है और गुरुमुखी मंत्र मिला हुआ, गुरु से आज्ञा मिली हुई है, वही इस अघोरी की साधना करें। अघोरी चाहे कोई भी हो, गंगाराम हो, मनसाराम हो, सत्यानाशी हो, कोड़ी हो, फकड़ा हो, शमशान का अघोरी हो, मरघट का अघोरी, शमशान का एक ही कहलाता है। तो कोई भी अघोरी हो, उनमें से जिसे भी इस अघोरी की साधना करनी है, इन अघोरियों की, तो उसके कलेजे में दम होना चाहिए। उनके कलेजे में दम होना चाहिए, छाती में दम होना चाहिए, और डर नाम का भूत उसके पास ही नहीं होना चाहिए। मगर जो मैं विधान बताऊंगा, जो भी साधक गुरु के बिना मार्गदर्शन के करेगा, उसका नफ़ा नुकसान का जिम्मेदारी वो खुद अपनी लेगा, हम नहीं लेंगे। क्योंकि बहुत से मेरी भी साधक हैं जो इधर उधर से सोशल मीडिया से आधे अधूरे मंत्र करके बैठे हुए हैं, आज भुगत रहे हैं, बुरा परिणाम उनको मिल रहा है। तो ये बातें तो बात की हैं। मैं इस साधना के बारे में बताता हूँ। जो भादो माह है, इसमें सिर्फ अघोरियों की ही तपस्या करी जाती है, उनकी ही साधना करी जाती है और प्रत्यक्ष साधना होती है। तो देखिए, जिसकी छाती में दम हो वही इसे करे, वरना ना करे। ज्ञान के रूप में आप इसे सुन लीजिए। सबसे प्रथम असली मंत्र होना चाहिए, असली गुरु से आज्ञा होनी चाहिए, और आपको मरघट का चयन करना है। शमशान भी उसे कह सकते हैं, मरघट भी कह सकते हैं। और ऐसा शमशान मिल जाए जहाँ बड़ी सी नदी का शोध हो या कोई बड़ा सा तालाब हो, उसके पास शमशान हो। रात्रि 11 बजे, उससे एक दिन पहले आपको हल्दी और चावल को, थोड़े से चावल को, हल्दी को वहाँ शमशान में जाना है। 2 अगरबत्ती लगाने हैं, गाय के गोबर से चौका मारना है, लीपना है और गंगा जल छिड़कना है, और 2 अगरबत्ती लगानी है शमशान के नाम से और अघोरी बाबा के नाम से कि मैं रात को यहाँ साधना करने आऊँगा। उसके दूसरे दिन रात्रि नहाकर, और आप अगर शमशान में ही नहा सको तो बेहतर है, नहाकर स्नान करके बाएं हाथ में आपको चिलम रखनी पड़ेगी। उसमें गांजा भी होना चाहिए। एक शराब का पौवा बाएं हाथ में होना चाहिए, और एक बलि लगती है, वो बलि भी उसी हाथ में रहनी चाहिए। और 11 बजे से रात्रि 2 बजे करीब आपको जाप करने हैं। इसमें कोई जाप करने की 108 या ये कुछ नहीं है, आपको इस टाइम तक जाप करना है और आहुतियाँ देते जानी है घी की। और आपको सिर्फ क्या लंगोट पहन के रखना है और कुछ नहीं बदन पर। तो ऐसे आपको मंत्र का जाप करना है, असली मंत्र का जाप करना है। और जैसे ही भादों की नवरात्रों की जो पूर्णिमा लगने वाली होती है, नवरात्रे, भादों की पूर्णिमा प्रत्यक्ष आपको नज़र आएगा अघोरी।
और पहले वो हो सकता हो किसी दानव के रूप में आए, क्योंकि देवता है, हर स्वरूप बदलने में माहिर है। दानव के रूप में आए, बैल के रूप में आए, हो सकता हो किसी के भी स्वरूप में आए, मगर आपको साधना, जब डेली साधना करते करते ये दिन आए, डेली का नियम है ये, वही जो दाएं हाथ में मैंने बताया, चिलम, पौआ और सामग्री जो मैं बताऊंगा, उसकी एक बल्ली होती है जो आपको आखिरी दिन वाले दिन देनी होती है, जो प्रत्यक्ष होता है अघोरी, उस दिन मांगता है वो। तो ये डेली का नियम है, और वो सामग्री आपको डेली वापसी लेके आनी है। जब प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा तब उसे देना है, और बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे तो आप साधना नहीं कर पाओगे। प्रत्यक्ष वाली साधना बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, तो आपको जो पूर्णमासी आएगी उस दिन ये आप अगर नियम अनुसार करते रहोगे तो सामने नज़र आएगा, मगर आपको ये कहना है जो आपका असली स्वरूप है उस स्वरूप में आए। फिर ये आपसे भोग मांगेगा, तो आपको उसी हाथ में चिलम जलानी है, उसी हाथ से बलि देनी है, उसी हाथ से इन्हें मदिरा का सेवन करवाना है, और ये आपसे पहले बचन लेंगे, मगर उससे पहले आपको इनसे बचन लेने पड़ेंगे। तो ये बचन देंगे और गंगा भी उठवाएंगे आपसे भी, और ये भी उठाएगा। मगर जब ये गंगा उठाते हैं तो ये जो लोटा होता है तांबे का, उसमें हाथ नहीं लगाते, ये दूर से ही माँ गंगा को प्रणाम करते हैं और लोटा 2 फुट ऊपर उठ जाता है। तो इसमें करे वही व्यक्ति जो कि दमदार हो, भय और डर का भूत उसका पास ना हो, और वही करे जो अपने जिम्मेवारी पर करे, ये प्रत्यक्ष साधना, वरना ना करें। तो और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम जो अब नवरात्रों में साधनाएँ देंगे वो देवी साधनाएँ होंगी, और बड़ी उग्र साधनाएँ होंगी जिसे कोई फैल नहीं कर सकता। आप साधना लो, जल्द से जल्द लो, क्योंकि कंठ से याद करना पड़ता है। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता।